finished the chapter 9 algebra. Today we are going to start the new chapter number 5 data handling. ठीक है. Before starting this chapter I just want to discuss one thing, like you are having this 7 minus 0.1 square. General I am taking. You get this question. ठीक है. It was a doubt of some child. 7 minus 0.1 square. Now you are going to apply the identity here of a minus b whole square. It is a square plus b square minus 2ab. You all know. So I have told so many times that here your a is 7 and your b is 0.1, not minus 0.1. It will be 7 square plus 0.1 square minus 2 into 7 into 0.1. ठीक है, माइनस 2ab. आपने b को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि वो जो नेगेटिव साइन है वो फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ माइनस 2ab आया. ठीक है. अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 7 प्लस माइनस 0.1 होल स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आप इसको b की वैल्यू को नेगेटिव 0.1 लेते हो, वैसे तो जरूरत ही नहीं है ऐसे करने की, लेकिन अगर आप b की वैल्यू को नेगेटिव लेते हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर. क्योंकि फॉर्मूला यहाँ कौन सा बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर. समझ आ गई बात. तो इसीलिए फिर वही सेम आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे, b नेगेटिव होने की वजह से माइनस हो जाएगा. बट ऐसे करना ही नहीं है आपको. अगर एक माइनस है तो सीधा माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव. समझ आ गई बात. तो यू आर नॉट सपोज टू टेक b नेगेटिव. दिस वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर. अनवे आपका आई होप इसको आपको समझ आ गया है. कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ जी बोलो. मैम ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है या फिर किसी और क्वेश्चन के लिए भी होएगा ये? सारे क्वेश्चन के लिए. 4x माइनस 7y होल स्क्वायर है ना. तो इसमें a क्या है, 4x, b क्या है, 7y. ये माइनस नहीं. अगर कोई और फॉर्मूला लग रहा हो, ये फॉर्मूला ना लगे. कौन सा फॉर्मूला? अगर आपके पास ऐसे हो x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला लगाने से आपके पास आ गया है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. अब हम यहाँ आइडेंटिटी ही प्लस वाली कर रहे हैं. अब हमने यहाँ आइडेंटिटी ही प्लस वाली ली है. आपके पास क्वेश्चन आ गया y माइनस 4 y माइनस 7. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसी माइनस वाली आइडेंटिटी भी होती है. एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस. तो इस आइडेंटिटी से 4 आइडेंटिटीज बनती हैं. बट हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते कि 4 आइडेंटिटीज अलग अलग, सिर्फ साइन थी तो भूल ही जाएंगे कहाँ माइनस कहाँ प्लस. ठीक है. इसलिए हम वो आइडेंटिटीज डिटेल में नहीं करते. हम क्या एक ही आइडेंटिटी लर्न करते हैं. पर्टिकुलरली सिर्फ इस वाली आइडेंटिटी में हम इसको क्या बनाते हैं, y प्लस माइनस 4 एंड y प्लस माइनस 7. अब हमारा बन गया x प्लस a x प्लस b. x की वैल्यू यहाँ है y, a की वैल्यू है माइनस 4, b की वैल्यू है माइनस 7. क्यों? क्योंकि अब हमने अपनी आइडेंटिटी बना दी प्लस वाली. ये प्लस ये प्लस, तो माइनस अंदर ले गए. लेकिन जब हमारे पास माइनस वाली आइडेंटिटी है, फिर क्यों हम उसको ये नहीं ना. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आइडेंटिटी भी माइनस वाली लगा रहे हो और फिर उसमें वैल्यू भी माइनस ले ली. जैसे मान लो आपके पास ये होता x प्लस 7 होल स्क्वायर. आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते a प्लस बी होल स्क्वायर की. ठीक है. सपोज वो x माइनस 7 और आपने यहाँ आइडेंटिटी कौन सी, आपको माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं याद, आपने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली. मतलब आपने प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है. अब माइनस वाले क्वेश्चन पे आपने अगर प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, x प्लस
-7 को अंदर, उस वक्त मैं फिर माइनस, उस वक्त फिर -7 बोलेंगे ना, माइनस। -7। इसमें क्योंकि आपने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, प्लस वाली, तो बी की वैल्यू क्या लोगे, -। बट ऐसे करना ही नहीं है, हमने सीधा लाइन माइनस वाली आइडेंटिटी लर्न की है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। यस मैम। एनीवन एल्स, एनी डाउट? ठीक है, चलो अब हम बेटा ये वाला चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ग्राफ, टैली मार्क्स, देन वी विल हैव प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। तो अभी स्टार्टिंग में पिक्टोग्राफ है। सीधा पहले आप आ जाओ बेटे एक्सरसाइज 5.1 पे, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे, क्योंकि पीछे ग्राफ है, बार ग्राफ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। Okay, today C is also with us, right? So exercise 5.1 beta. For which of the first question? For which of these would you use a histogram? So let's read. Now, first of all, you need to know what is a histogram. Can anyone tell me? Histogram क्या होता है? किसी को पता है? You have done bar graph. बार ग्राफ किया आपने, डबल बार ग्राफ किया हुआ है। हाँ जी बानी। मैम जो बिना कोई बॉक्स छोड़े जो ग्राफ होता है इसको दोबारा बोलो। ग्राफ कहते हैं। मैम जो बिना बॉक्स छोड़े जो ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये भी एक बात आपकी। तो जो बिना बॉक्स छोड़े बनाते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली बेटा, लेट मी टेक द एग्जांपल, देन ओनली इट विल बी क्लियर टू यू। जस्ट 1 मिनट। Write down the definition first of all, then I will move ahead. What data handling? What is a data? Write down the definition of data. The information collected by any source या by any medium is called data. The information collected by any source or by any medium is called data. कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन अ कॉलोनी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉलोनी, नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, ये सारी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट इज अ डेटा। हो गया, डेटा समझ आ गया। सो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। जैसे डेटा इधर देखो, 7 4 9 6 6 4 3 1 1 4 9, और रैंडम नंबर्स, रैंडम कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, दिस इज कॉल्ड डेटा। नाउ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हु विल टेल?
यस जयवंत. ओके अंशिका, सॉरी अंशिका बोलो बेटा. मैम अ नंबर ऑफ टाइम अ डिजिट रिपीट्स. ठीक है प्रबल, म्यूट करो. हाँ जी अंशिका. Okay, so what a frequency is the number of times a data the observation is occurring in the data. जितनी बार जो नंबर डेटा में आता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. जैसे यहाँ पर अगर हम देखें नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार है 4, 1 2 3. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 3. 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 occurs only one time. ठीक है, तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1. So write down the definition of frequency. Number of time, the number of times an observation occurs in the data. Number of times an observation occurs in the data is called frequency. ठीक है, then we have a term, just understand. Ungrouped data, and there is another term, grouped data. Ungrouped और grouped. अब इसका मतलब क्या है समझो पहले. ठीक है, जैसे हमारे पास ये रैंडम नंबर है, ये किसमें आता है, ये कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड. सिंगल नंबर गिवन है, उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्ड डेटा? जैसे इफ यू हैव सीन अर्लियर, आपके पास ऐसे गिवन है 0, ये है एज, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जनरल एग्जांपल आई एम टेकिंग 0 to 10 7, 10 to 20 8, 20 to 30 12 and so on. इसका मतलब क्या है, दैट वॉट एवर एक क्लास में हम काउंट कर रहे हैं या एक स्कूल में है ना, जनरल कहीं भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करने गए, हमने देखा एक स्कूल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर whose age were from 0 to 10. कितने बच्चे, 7. 10 साल से लेके 20 साल तक की एज तक के कितने बच्चे हैं, 8. 20 से 30, 20 से 30, how many students are there in the locality whose age is from 20 to 30, 12. समझ आ गई. इसका मतलब क्या है, ये क्या कैसा डेटा है, ग्रुप्ड डेटा. इसने ग्रुपिंग कर दी. अगर इसी को हमने अनग्रुप्ड में शो करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे कर नहीं सकते ना. अब हमें नहीं पता कि 7 जो बच्चे हैं उसकी एज कितनी है, किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा एंड देन सिंगल नंबर इज गिवन टू अस, दैट इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा. दैट इज क्लियर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको एक देयर इज अ टर्म क्लास इंटरवल. व्हाट इज अ क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, दिस इज क्लास इंटरवल. 0 से 10, 10 से 20. क्लास इंटरवल मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में कोई नंबर्स जो लाए करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल. पर्टिकुलर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है बेटे. क्लास इंटरवल में अगर पूछा जाए व्हाट इज द क्लास इंटरवल, तो यू कैन से अ नंबर, a class which starts from one number to another number. ठीक है,
So what is a class interval? This is a class interval. Now, any doubt to anyone till now? कुछ पूछना है? Or you can say what is a class interval? A class interval is that in which you have the upper limit or lower limit. जैसे आपके पास ये है 0 से 10. 10 क्या है? Upper limit of the class. And this is what? This is the lower limit of the class. Is it clear? So what is a class interval? A class interval is that which has the upper limit and the lower limit. Now next. तो अनग्रुप्ड आपको समझना ही था बस कि अनग्रुप्ड क्या होता है, सिंगल सिंगल नंबर. ग्रुप्ड मतलब जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं. क्लास इंटरवल क्या है आप लिख सकते हो. ये क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट. ठीक है. देन बेटा यू हैव क्लास साइज. सपोज आपको डिफरेंट क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लास साइज. क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. जैसे आपके पास हमने अभी किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. उसमें क्लास साइज क्या है? क्लास साइज कितना है? 10. 10 minus 0, 10. 20 minus 10, 10. 30 minus 20. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे. सो द क्लास साइज वाज 10 व्हिच वी जस्ट डिस्कस. अगर ऐसे हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. Now what is the class size? Class size is 10 minus 5, 5. 15 minus 10, 5. 20 minus 15, 5. अभी आपको ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें सेम क्लास साइज वाला ही आएगा, डिफरेंट वाला नहीं आएगा. जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हो तब होता है कि क्लास साइज डिफरेंट है, फिर हम या तो क्लास साइज को सेम बनाते हैं या डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या है. ठीक है. अभी तक बस आपने इतना ही करना है. जो भी आपका क्वेश्चन आएगा अगर उसमें क्लास साइज सेम होगा. सो व्हाट इज बेसिकली द क्लास साइज? द क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फाइन. देन बेटा देयर इज वन मोर टर्म, class mark. It is what? Mid point of class interval. Mid point of class interval. जैसे 0 से 10 है. ठीक है. 10 से 20 है. हर एक क्लास का अलग क्लास मार्क होता है. इसका मिड पॉइंट क्या है और इसको निकालते कैसे हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 0 plus 10 divided by 2, 5. 10 plus 20, 30. 30 divided by 2, 15. ये इसमें इजी है. 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर है? 5. 10 से 20 के बीच में 15. 20 से 30 के बीच में 25. ठीक है. एक बार क्या होता है हमारे पास इस तरह से आ जाती है क्लास 25 to 29, 29 to 33, 33 to 37 like this. ठीक है. तो suppose you are unable to, what is the class mark? What is the class mark? इसमें पूछेंगे अगर क्लास मार्क क्या है. तो अगर वैसे तो इसका मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2. 29 plus 25, 54 divided by 2. The class mark is 27. 25 के बाद 26, 27, 28. तो मिडिल नंबर 27. नहीं कंफ्यूजन है? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द क्लास मार्क. यस कशिश. मैम बोर्ड बीच में से थोड़ा ब्लर हो जाता है, आप थोड़ा सा कैमरा आगे कर दो. बेटा कैमरा आगे करूंगी.
अब देखो, मैम ये सब ठीक है। ठीक है। सो क्लास मार्क इज क्लियर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से इसका क्या आएगा, 33 प्लस 29, इसका 31 आएगा आंसर। जैसे इसका अगर एक की पता चल गई तो दूसरे की इजीली पता चल जाती है। इसका 26 छोड़ के 27 है, इसका 30 छोड़ के 31 आएगा, करके देख लो। 33 प्लस 9 42, 52, 62, 62 डिवाइडेड बाय 2 इज 31। ठीक है। Then next term, there is one more term. Range. Range, I think you have done in your previous classes also. 6, 7 में करते आए हो आप। Range क्या होता है? Highest value minus the lowest value. आपको डेटा गिवन है, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, that will be the range. Just please note down. ठीक है, एनी डाउट? Just 1 minute. अब देखो बेटा, पेज नंबर 69, पिक्टोग्राफ। यू हैव डन पिक्टोग्राफ इन योर 6th क्लास। ठीक है, देखो, लेट्स डिस्कस इट वंस अगेन। पिक्टोग्राफ में देखो बेटा, जो फिगर आपकी बुक में है, हाफ फिगर, हाफ जो कार है, that denotes 1/2 of 100. 1/2 of 100 means 50. 1/2 into 100 is 50. हाफ जो कार की पिक है वो 50 डिनोट करती है। So first part, how many cars were produced in the month of July? It is written 250, है ना? पूरी कार का 100 हो गया, हाफ कार की पिक का 50. So 100 plus 100 plus 50, 250 गिवन है इन्होंने। In which month were maximum? ऐसे ही आप हर एक मंथ का निकालोगे। सितंबर, आई एम जस्ट स्पीकिंग यू ऑल, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बेटा हैंड रेज करके पूछ लेना। सितंबर में 4 कार्स हैं तो 400 लिख लो, ठीक है, बस 3 ही हैं। सो इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? ऑब्वियसली सितंबर। सितंबर का सबसे ज्यादा आया नंबर, सो नंबर ऑफ मैक्सिमम कार प्रोड्यूस्ड वर इन सितंबर। आगे चलेंगे, आगे आपके पास बेटा बार ग्राफ है, लेट्स डिस्कस। A display of information using bars of uniform width and their heights being proportional to the respective value. क्या given है? Academic years, ग्राफ देखो, and number of students in class 8. 2003-4 में इतने बच्चे थे, 8th में, 4-5 में इतने थे, 5-6 में इतने थे। ठीक है, what is the information given by the bar graph? So what is the information? Write down number of students in class 8, number of students in class 8 in different academic years. Number of students in class 8 in different academic years. ठीक है बेटा, नेक्स्ट
ऐसे ही जब भी किसी की इंफॉर्मेशन पूछे तो ग्राफ के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो लिखा होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? किस ईयर में जो बच्चे थे वो मैक्सिमम थे? Increase in the number of students. 2007, 2008. एक मिनट रुको, इंक्रीज है इसमें बेटा। देखो इसमें और लास्ट पार्ट में फर्क है, थर्ड पार्ट में फर्क है। थर्ड पार्ट में वो कहते इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। तो किस ईयर में मैक्सिमम है? 2007 एंड 8। ये किसका आंसर है? थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का आंसर है 2007 एंड 8 कि 2007-8 में इंक्रीज स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे। सेकंड पार्ट में है इन विच ईयर इज द इंक्रीज, अंडरलाइन कर लो इंक्रीज। अब आप देखो 2003-4 में कितने थे, मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। 2003-4 में बच्चे थे 100, 4-5 में कितने हैं? 200, 5-6 में 250, 6-7 में 6-7 में है हमारा अप्रोक्सीमेट 300 और 2007-8 में बच्चे हैं 350। Now you have to see the difference. यहाँ 50 के बच्चे इस और इस ईयर में अगर देखें तो 50 से इंक्रीज हुए, यहाँ भी 50 से, यहाँ भी 50 से। So in which year the increase is maximum? In 2004 and 5. कि 2004 और 5 में इंक्रीज जो थी वो मैक्सिमम थी। कितने बच्चे इंक्रीज हुए थे? 100 बच्चे इंक्रीज हुए थे एज पर दी लास्ट ईयर। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? फिर फोर्थ पार्ट में कहते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5-6 is twice that of 3-4. 3-4 में 100 और 5-6 में 250, क्या उससे ट्वाइस है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ट्वाइस से भी ज्यादा है। सो इन विच ईयर द स्टूडेंट इज ट्वाइस देन 2003-4 in 4-5? ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इन विच ईयर द स्टूडेंट इज थ्राइस फ्रॉम द स्टूडेंट इन 2003-4, तो किसमें 6-7 में थ्राइस है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में है। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। हाँ जी प्रबल बोलो। मैम मेरी बुक में मैम ये वाले क्वेश्चंस ही नहीं है जो से आप करा रहे हो। क्या बताऊं? मैम मेरी बुक में मैम ये वाले क्वेश्चंस ही नहीं है जो से आप करा रहे हो। नंबर 70 निकाल। 70? हाँ, सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर। सेकंड पेज, एक मिनट। ओह ठीक है, ओह मैम मैंने चैप्टर ही गलत खोला हुआ है। शाबाश, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स में बचा हुआ था। कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यस मैम। बार ग्राफ गिवन टू यू। नेक्स्ट डबल बार ग्राफ है, कल करेंगे इसको। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनी डाउट? ठीक है बेटा, राइट ऑल द डेफिनेशंस इन योर क्लियर नोटबुक। जो भी करवाई है ना, डेटा, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल लिख लेना क्या है, क्लास साइज, क्लास मार्क, रेंज, ये सारी डेफिनेशन करना। ये तो बुक में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बुक में। ऑल राइट बेटा, सी यू टुमारो, टेक केयर।